हम सब जानते हैं कि हनुमान जी हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देवताओं में से एक हैं और संपूर्ण भारत में इनकी पूजा की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में ही एक जगह ऐसी है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के रहवासी हनुमान जी के द्वारा किए गए एक काम से आज तक बहुत नाराज हैं। ये जगह है उत्तराखंड स्थित द्रोणागिरी गांव। ये गांव उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर है। ये गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर ले गए थे, ये वहीं पर स्थित है। चूंकि द्रोणागिरी के लोग उस वक्त पर्वत की पूजा करते थे, इसलिए वह हनुमान जी द्वारा पर्वत उठा ले जाने से काफी नाराज थे। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी की यहाँ पर पूजा नहीं होती। यहाँ तक कि इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर भी पाबंदी है। वैसे द्रोणागिरी गांव के निवासियों के अनुसार जब हनुमान बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुंचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान उड़कर पर्वत पर गए और बूटी कहाँ होगी ये पता ना कर सके। वे फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाली जगह पूछने लगे। जब वृद्धा ने बूटी वाली पर्वत दिखाया तो हनुमान ने उस पर्वत के काफी बड़े हिस्से को तोड़ा और पर्वत को लेकर उड़ते बने। बताते हैं कि जिस वृद्धा ने हनुमान की मदद की थी उसका बाद में सामाजिक बहिष्कार हुआ। आज भी इस गांव के आराध्य देव पर्वत की विशेष पूजा पर लोग महिलाओं के हाथ का दिया नहीं खाते हैं और ना ही महिलाएं इस पूजा में मुखर होकर भाग लेती हैं। वैसे द्रोणागिरी गांव में लोगों का जीवन काफी सरल है। यहाँ पर लोग सुबह जल्दी उठते हैं और शाम 7 बजे तक सो जाते हैं। ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्रोण गांव तक पहुंचने का शुरुआती बिंदु भी है। द्रोणागिरी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर के जंगल और फिसलन वाले क्षेत्रों से होकर 5-6 घंटे की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। साल में 6 महीने के लिए द्रोणागिरी के ग्रामीण मुख्य रूप से मार्चा और भूटिया निचले हिस्सों में चले जाते हैं, क्योंकि अक्टूबर से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और गर्मियों में वापस आ जाता है। वैसे उत्तराखंड की सरकार इस जगह को एक ट्रैकिंग स्पॉट के लिए भी काफ़ी प्रमोट करती है। लेकिन आइए हनुमान जी के पहाड़ उठाने वाले प्रसंग की भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यूं तो राम के जीवन पर अनेकों रामायण लिखी गई हैं, पर इनमें से 2 प्रमुख हैं। एक तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और एक तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। इनमें से जहां वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, वहीं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे अधिक पढ़ा जाता है। पर इन दोनों के कई प्रसंगों में थोड़ा अंतर है। ऐसा ही कुछ अंतर दोनों किताबों में इस प्रसंग के संबंध में भी है। यहाँ पर जानते हैं इन दोनों प्रसंगों के बारे में। हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाकर श्री राम व लक्ष्मण सहित समूची वानर सेना को घायल कर दिया था। अत्यधिक घायल होने के कारण जब श्री राम व लक्ष्मण बेहोश हो गए तो मेघनाद प्रसन्न होकर वहां से चला गया। उस ब्रह्मास्त्र में दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को घायल कर दिया था। लेकिन हनुमान जी, विभीषण आदि कुछ अन्य वीर उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बच गए थे। जब हनुमान जी घायल जामवन के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, इस समय केवल तुम ही श्री राम और लक्ष्मण और वानर सेना की रक्षा कर सकते हो। तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां से औषधियां लेकर आओ, जिससे कि श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाए। जामवन ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय पहुंचकर तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश पर्वत दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत है जो बहुत चमकीला है। वहां तुम्हें 4 औषधियां दिखाई देंगी, जिसमें सभी दिशाएं प्रकाशित रहती हैं। उनके नाम मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी है। जामवन की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से औषधियां लेने चल पड़े। कुछ ही समय में हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। वहां हनुमान जी ने अनेक महान ऋषियों के आश्रम देखे। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी ने कैलाश तथा ऋषभ पर्वत के दर्शन भी किए। इसके बाद उनकी दृष्टि उस पर्वत पर पड़ी जिस पर अनेक औषधियां चमक रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए और औषधियों की खोज करने लगे। उस पर्वत पर निवास करने वाली संपूर्ण महाऔषधियां ये जानकर कि कोई हमें लेने आया है, तत्काल ही अदृश्य हो गई। ये देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया जिस पर औषधियां थी। कुछ ही समय में हनुमान उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ श्री राम, लक्ष्मण व वानर सेना बेहोश थी।
हनुमान जी को देखकर श्री राम की सेना में पुनः उत्साह का संचार हो गया। इसके बाद उन औषधियों की सुगंध से श्री राम, लक्ष्मण व घायल वानर सेना पुनः स्वस्थ हो गई। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भी भर गए। इसके बाद हनुमान जी उस पर्वत को पुनः वहीं रखाए जहाँ से उसको लेकर आए थे। लेकिन अगर आप बात रामचरितमानस की करें तो वहाँ थोड़ा अन्य प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद व लक्ष्मण के बीच जब भयंकर युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाद ने वीर घातिनी शक्ति चलाकर लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। हनुमान जी उसी अवस्था में लक्ष्मण को लेकर श्री राम के पास आए। लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए। तब जाम्बवन ने हनुमान जी से कहा कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है, तुम उसे यहाँ ले आओ। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को उस पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी से उसे लाने के लिए कहा, जिससे कि लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाए। हनुमान जी तुरंत उस औषधि को लेने चल पड़े। जब रावण को यह बात पता चली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी दैत्य को भेजा। कालनेमी दैत्य ने रूप बदलकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी उसे पहचान गए और उसका वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी तुरंत औषधि वाले पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन औषधि पहचान न पाने के कारण उन्हें पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से उड़ चले। अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय राम के भाई भरत को लगा कि कोई राक्षस पहाड़ उठाकर ले जा रहा है। ये सोचकर उन्होंने हनुमान जी पर बाण चला दिया। हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिरे। हनुमान जी के मुख से पूरी बात जानकर भरत को बहुत दुख हुआ। इसके बाद हनुमान जी पुनः श्री राम के पास आने के लिए चल पड़े। कुछ ही देर में हनुमान श्री राम के पास आ गए। उन्हें देखते ही वानरों में हर्ष छा गया। सुषेण वैद्य ने औषधि पहचान कर तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे वह पुनः स्वस्थ हो गए। अब दोनों ग्रंथों में हनुमान जी द्वारा उठाए गए पहाड़ का भी रखे जाने का अलग अलग स्थान है। जहाँ वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी पर्वत को पुनः यथास्थान रखाए थे, वहीं तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी पर्वत को वापस नहीं रखकर आए थे। उन्होंने उस पर्वत को वहीं लंका में ही छोड़ दिया था। श्रीलंका के सुदूर इलाके में श्रीपद नाम का एक पहाड़ है। मान्यता है कि ये वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लंका ले गए थे। इस पर्वत को एडम्स पीक भी कहते हैं। ये पर्वत लगभग 2200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंकाई लोग इसे रहुमाशाला कांडा कहते हैं। इस पहाड़ पर एक मंदिर भी बना है।